everyone, welcome class 12 to today's video lecture. Class today we will continue with our chapter consumer protection and we will proceed with the topic of redressal machinery. तो क्लास रिड्रेसल का मीनिंग राइट टू सीक रिड्रेसल आप अच्छे से पढ़ चुके हैं. हमने जब कंज्यूमर राइट्स पढ़े थे तो हमने उसमें पढ़ा था कि राइट टू सीक रिड्रेसल मीन्स अगर कोई भी कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेड है या उसके साथ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हुई है, मिसलीडिंग एक्टिविटीज हुई है, तो वो कंज्यूमर जो है उसको राइट है टू सीक रिड्रेसल, टू गेट जस्टिस. ठीक है, तो क्लास अब कंज्यूमर को जस्टिस देने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक मशीनरी है, एक सिस्टम है जिस सिस्टम के अंडर आपको रिड्रेसल मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा. जो रिलीफ्स, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ्स मिलेंगे. आपको कंपनसेशन मिल सकता है, आपको रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मिल सकती है, या फिर आपको जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट है वो ठीक हो सकता है. तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ्स हैं बेसिकली कि अगर किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिस होती है तो उसके पास राइट है टू सीक रिड्रेसल टू गेट जस्टिस. बट उस कंज्यूमर को जस्टिस देने के लिए पूरी मशीनरी है, पूरा सिस्टम है. तो आज की जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास का फोकस रहेगा उस रिड्रेसल मशीनरी पे. तो क्लास बेसिकली इट्स अ 3 टियर मशीनरी, यानी 3 लेवल मशीनरी है. सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम, जिसे हम शॉर्ट में डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलेंगे. सेकंड आता है स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम, जिसे हम शॉर्ट में स्टेट कमीशन बोलेंगे. नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, जिसे हम शॉर्ट में नेशनल कमीशन बोलेंगे. पहले आप बेसिकली जो इन 3 लेवल्स हैं इनके नेम्स लर्न करो कि ये लेवल क्या क्या है. उसके बाद हम हर एक लेवल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे एंड उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि किस लेवल पे, किस फोरम में आप कब जा सकते हो. कब आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाना है, कब आपको स्टेट कमीशन में जाना है, कब आपको नेशनल कमीशन में जाना है. तीनों फोरम्स की डिटेल, तीनों जो लेवल्स हैं मशीनरी के, उनकी डिटेल हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. ओके क्लास, तो आप क्लास ध्यान से सुनो. डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है, यानी हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, यहाँ पे कंज्यूमर कब जाता है? व्हेन क्लेम्स डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख. समझ गए? यानी कि अप टू ₹20 लाख तक का अगर आपका क्लेम है तो आप कहाँ जाते हो? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में, जिसे हम ब्रीफली बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम. स्टेट कमीशन में हम कब जाते हैं क्लास? व्हेन क्लेम एक्सीड ₹20 लाख बट लेस देन ₹1 करोड़. 20 लाख बट लेस देन ₹1 करोड़. इज दैट क्लियर? उसके बाद आता है हमारा नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, जिसे हम ब्रीफली नेशनल कमीशन कहते हैं. उसमें हम जाते हैं व्हेन क्लेम एक्सीड ₹1 करोड़. ये तो क्लास हमने शॉर्ट में ब्रीफ आइडिया ले लिया कि अच्छा भाई, अगर हमारा जो क्लेम है वो अप टू ₹20 लाख है तो वील गो टू डिस्ट्रिक्ट फोरम. मोर देन 20 लाख है बट लेस देन 1 करोड़ है तो वील गो टू स्टेट कमीशन. अगर 1 करोड़ से ज्यादा तो वी विल गो टू नेशनल कमीशन. बट सिर्फ यही केसेस नहीं है इनमें जाने के, तभी आपके कोर्स में एक एक लेवल के बारे में, डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में, स्टेट कमीशन के बारे में, नेशनल कमीशन के बारे में कंप्लीट डिटेल है. ठीक है, तो हम एक एक कमीशन, एक एक लेवल के बारे में पढ़ेंगे इन कंप्लीट डिटेल. बस एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना क्लास, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है एंड जनरली स्टूडेंट इसे इग्नोर कर देते हैं. नेशनल कमीशन इज सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. Okay, while the state commission and district forum are set up by the concerned state government. ये चीज आप ध्यान रखना क्लास, because it can come in MCQ, it can come in any of the type of objective type questions. तो national commission is set up by central government, while the state commission and the district forum, these are set up by the concerned state government. Is this clear class? Now let's proceed with district forum in detail. Yes class, पहले district forum से related basic introduction जो है हम study करते हैं. State government can set 1 or more district forum in each district. ये चीज समझ आ गई पहले कि एक या उससे ज्यादा district forum हर district में set up हो सकते हैं एंड वो कौन करता है? State government. क्लास डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट जो हेड होगा उसका एंड 2 अदर मेंबर्स. यहाँ पे इतने सारे मेंबर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज है ये.
and 2 other members and one of whom should be a woman. It's compulsory क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिकली फीमेल से रिलेटेड है एंड वहाँ पे एक फीमेल मेंबर होना जरूरी है so that the females can share their experience without any hesitation. So one of whom should be a woman. It's compulsory. They all are appointed by the concerned state government. ये मैंने आपको पहले वैसे भी बता दिया था कि जो आपका स्टेट कमीशन है, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, ये कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है. स्टेट गवर्नमेंट इसको देखेगी, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट. सो द प्रेसिडेंट एंड 2 other members, they are appointed by the concerned state government. Keep it in mind, okay? A consumer can make a complaint to the district forum, please class mark it, when value of goods and services and compensation claim. क्लास जनरली क्या होता है, आप लोग शॉर्ट में सिर्फ ये पढ़ लेते हो कि अच्छा अगर गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है वो 20 लाख से कम है तो हम डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे. क्लास आपको ये चीज ध्यान रखनी है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस द कंपनसेशन क्लेम. अगर आपने कंपनसेशन भी क्लेम करी है तो दोनों को प्लस करके, दोनों को ऐड करके आपका अमाउंट 20 लाख से कम होना चाहिए. क्योंकि जनरली आप बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सोचते हैं वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है 20 लाख से कम होनी चाहिए. नहीं, आपके गुड की वैल्यू और वी कैन से सर्विस की वैल्यू प्लस कंपनसेशन क्लेम दोनों को मिला के इट शुड नॉट एक्सीड ₹20 लाख. ये चीज समझ आई क्लास? अब क्लास ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई, ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में होते हैं. अब आपके एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जब डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास कोई कंप्लेंट आती है तो व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन इज टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट फोरम. डिस्ट्रिक्ट फोरम किस तरीके से एक्शन लेता है. तो क्लास अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्शन का प्रोसीजर क्या है डिस्ट्रिक्ट फोरम में. यस क्लास, ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, जैसे ही डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास कंप्लेंट आती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम रेफर्स द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom इट इज फाइल्ड. यानी कि सपोज अगर मैंने किसी पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट करी है, सपोज मैंने मार्कर का पैक खरीदा था एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड एंड मैंने ये मार्कर के पैक के खिलाफ जो कंपनी है सेलो के खिलाफ अगर मैंने कंप्लेंट करी है, तो जैसे ही मेरी कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगी तो डिस्ट्रिक्ट फोरम उस पार्टी को बुलाएगा, उस पार्टी को कनेक्ट करेगा जिस पार्टी के खिलाफ कंप्लेंट है. ओके, तो ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम रेफर्स द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom it is filed. And if required, goods or a sample can also be sent to laboratory for testing. अगर सपोज करो कोई, मैंने सपोज करो मस्टर्ड ऑयल है, कोई रिफाइंड ऑयल के खिलाफ कंप्लेंट करी है, तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भी प्रोडक्ट्स जा सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद आफ्टर कंसिडरिंग द लेबोरेटरी रिपोर्ट, अब जब लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ गई एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड. देखो जनरल सी बात है कि लेबोरेटरी रिपोर्ट आने के बाद और उस पार्टी को सुनने के खिलाफ जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई, ऐसा तो है नहीं कि वन साइडेड डिसीजन लेगा कोर्ट कि सिर्फ जो मैंने बोला कोर्ट ने वो डिसीजन लिया. अब कोर्ट जो है वो सेकंड पार्टी जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है उसकी भी सुनेगा. द डिस्ट्रिक्ट फोरम पासेज एन ऑर्डर, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है वो अपनी जजमेंट सुना देता है, अपना ऑर्डर पास करते हैं. नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इसलिए मैंने इसे अलग से लिखा है, हाईलाइटेड पॉइंट है ये. इन केस the aggrieved party is not satisfied with the order. सपोज करो मैंने कंप्लेंट करी, लेबोरेटरी में गुड्स की टेस्टिंग हुई, सामने वाली पार्टी की भी बात सुनी गई, लेकिन उसके बाद भी जो डिसीजन है वो मेरे अगेंस्ट लिया गया, मेरे को गलत ठहराया गया एंड सामने वाली पार्टी को सही बोला गया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, मैं नहीं हूँ सेटिस्फाइड. देन ऐसा नहीं कि मुझे वो ऑर्डर मान के बैठ लेना है. आई हैव अ चांस, he or she can appeal before the state commission. Now I have the right to appeal before the next highest authority, that is the state commission, but there is a compulsion within 30 days of passing of the order. Is that clear class? तो आपको ध्यान रखो कि कितनी बार ऐसा केस स्टडी में आएगा कि एक पार्टी है उसने डिस्ट्रिक्ट फोरम में कंप्लेंट करी and the party was not satisfied with the order of the district forum. Listen to me very carefully. ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज मिलेंगी जिसमें एक पार्टी है एंड पार्टी ने कंप्लेंट करी and the party was not satisfied with the order of with the judgment of the district forum. So the party decided to appeal before the state commission after 3 months. 3 महीने बाद उन्होंने स्टेट कमीशन में अप्लाई करने की सोची कि हम स्टेट कमीशन में अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे. They cannot do so because
Again, I'm reading it. In case the aggrieved party is not satisfied with the order, he or she can appeal before the state commission within 30 days. तो ये छोटी छोटी डिटेल्स आपके केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास. ये छोटी छोटी डिटेल्स है बट दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी चीज को हाईलाइट करके केस स्टडी आ सकती है, किसी भी पॉइंट को उठा के केस स्टडी बन सकती है. इज दैट क्लियर क्लास? तो आज बेसिकली मैंने आपको 3 टियर रिट्रेसल मशीनरी का इंट्रो एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम को हमने आज डिटेल में डिस्कस किया है. ओके तो क्लास अब जो आपका है स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन, उनको मैं डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट क्लास. तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है क्लास, तो यू कैन मार्क इट इन द कमेंट बॉक्स.